नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज यूपी की करेंगे दोस्तों। और यूपी में भी एक खबर जो खास करके गाजियाबाद के नवनीत बिहार में घटी थी, उसको लेकर करेंगे। आप लोग हालांकि उस खबर के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। हर जगह आप चाहे उस टीवी से लेकर के सोशल मीडिया तक, हर जगह आपने उस खबर को देखा भी होगा। लेकिन आज उस खबर से इतर कुछ बात करने वाले हैं हम लोग कि ये जो सूर्य चौहान की जो हत्या की गई, आखिर वो किस मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रकार से एक पर्व के दिन, जो हमारे मुस्लिम भाइयों का पर्व है बकरीद, उस दिन जो है वो सूर्य चौहान की हत्या की जाती है। घर से पहले बुलाया जाता है और फिर उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आपने बकरा हलाल होते हुए देखा है क्या। और जब सूर्य चौहान ये कहता है कि नहीं, कभी नहीं देखा, उसके बाद उसके ऊपर ताबड़तोड़ जो खास करके उनके पास चाकू होते हैं, उससे वार शुरू हो जाता है। गली में, जिस गली में ये वार हो रहा था, जिस सड़क पर ये वार हो रहा था, वहां पर और भी लोग मौजूद थे, लेकिन कोई ना तो उस ओर ध्यान दे रहा था, ना उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि कुछ लोग तो तमाशबीन होकर देख रहे थे और हंस रहे थे कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्या हमारा समाज इस ओर जा चुका है कि अब अगर किसी एक की कहीं पर कोई मार पिटाई हत्या हो रही है और वहां पर दूसरा देख रहा है तो उसको कुछ नहीं करेगा? क्या छुड़ाने के लिए कोई नहीं पहुंचेगा? इस सब पर आज बातचीत हम लोग करेंगे। लेकिन उससे भी जबरदस्त ये है कि क्या कानून का राज यूपी में है क्या? जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि अगर आप हमारे बेटियों को, बहनों को छेड़ेंगे तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा आपका, क्या वैसा होता हुआ दिख रहा है क्या? हालांकि इस मामले में भी जो असद है मुख्य आरोपी में से एक, उसकी एनकाउंटर उनकी एनकाउंटर हो गई है। लेकिन उस एनकाउंटर के बाद भी अभी भी कई उसमें से आरोपी फरार हैं। उनको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस राज्य में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हों, जो ये कहते हों कि अगर आप कुछ भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे तो आपके घर पर बुलडोजर चलेगा, तो मैं आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये पूछना चाहता हूं कि आपने अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या अभी इस बुलडोजर की कार्रवाई में और समय लगेगा क्या? जब मामला पता है कि किसने मारा है, कौन क्या किया है, तो उनके घर पर बुलडोजर का एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या आपने जो कहा था उसमें और यानी कथनी और करनी में समानता नहीं दिख रही है क्या? इस सब पर आज बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, उस घटना के बारे में हम लोग तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन आज सबसे मुख्य बात यह है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उस राज्य में इस प्रकार की घटना घट जाए और अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई ना हो, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी नमस्कार प्रवीण जी। निश्चित रूप से देखिए, होगा, बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी। हमें योगी जी की जो प्रतिबद्धता है, जो कमिटमेंट है लॉ हम्म। एंड ऑर्डर को लेकर, संविधान के नियमों को स्थापित करने को लेकर, और खास हम्म। करके जो ये एंटी सोशल एलिमेंट एंड सो कॉल्ड जिहादी एलिमेंट हैं, हम्म। उनको लेकर मुझे लगता है योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसका स्वागत करना चाहिए। अगर इससे पहले की सरकारों में कुछ हुआ होता ऐसा, हम्म। तो गारंटी देता हूं कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं कुछ उदाहरण दे दूं। वो तो हम्म। असद जिहादी जो था वो तो मारा गया, उसका बाप भी अरेस्ट हुआ है, और जो भी है उस पर कोई बचेगा नहीं। मतलब हम्म। कानून के कार्रवाई से नहीं बचेगा, क्योंकि ये हम्म। भाग रहा था और पुलिस को चुनौती दे रहा था पकड़े जाने के बाद, इसीलिए इसका इनकाउंटर किया गया। हम्म। अगर इसने सरेंडर कर दिया होता पुलिस के सामने हम्म। तो फिर इसको कोर्ट में पेश किया जाता, लेकिन चूंकि इसको कुछ ज्यादा ही 72 हुरों के पास जाने की जल्दबाजी थी तो ये लगा था पुलिस से भिड़ गया। एक में मुजफ्फरनगर में जो
दंगा हुआ था सपा सरकार में, उसके कुछ घटनाओं को मैं याद दिला देता हूं ताकि लोग तुलना कर पाए। यहाँ तो लगभग 48 घंटे में न्याय, एक तरह से तो न्याय हो गया, लेकिन अभी और भी होना है। अभी उसका घर भी बुलडोज होना है, उसका साथ देने वाले लोग भी कोई नहीं बचने वाले। मैं मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसके कवाल गांव से जो शुरू हुआ था, उसमें देखिए 2-3 आपको उद्धरण और अपने दर्शकों को भी बताऊं कि चलिए ठीक है, दंगा हो गया, मान लीजिए उसमें दोनों पक्षों का भी दोष था, लेकिन उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, 2 कैंप बनाए गए थे, 2 तरह के कैंप बनाए गए थे, एक हिंदू पीड़ितों के लिए, एक मुस्लिम पीड़ितों के लिए। तो ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दिवंगत प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह केवल मुस्लिम कैंप में गए। हिंदू पीड़ितों और खास करके वो जाट समाज के लोग थे, उनसे मिलने तक नहीं। ये था उस समय का निजाम। दूसरी बात, जब सपा सरकार ने मुआवजा घोषित किया तो उस लिस्ट में एक भी हिंदू नहीं था। वो भी नहीं था जिसकी बहन की छेड़खानी हुई थी और सचिन और सौरभ 2 की हत्या हुई थी। मुसलमानों ने बेरहमी से उनको मारा, जिहादियों ने। तब वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या यूपी सरकार के नजर में एक भी हिंदू पीड़ित नहीं इस दंगे में? तब वो लिस्ट बदली गई सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद। तो मैंने सपा, कांग्रेस और योगी बीजेपी के राज का अंतर बता दिया इतने में ही। दर्शक समझदार है। अगर ये सपा की सरकार रहती, असद खुला घूम रहा होता और ये सूर्या के ही परिवार वालों को जेल में उठा के डलवा देता आजम खान। उल्टा सूर्या के ही परिवार को जेल में भिजवा देता और जो लुटियंस मीडिया, खान गैंग और कुछ शेरवानी वाले लोग हैं, रैवीज है, कुछ अंजुम संजुम है, गाने गाते हैं, वो सब इसी को दोषी बताते सूर्या चौहान। क्योंकि अब एक ऐसा वैकल्पिक मीडिया खड़ा हो गया है जिसमें हम लोग भी हैं, जो सबके न्याय की बात कर। अगर कोई मुस्लिम भी पीड़ित है उसके साथ भी न्याय होना चाहिए, कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन भी पीड़ित है उसके साथ भी न्याय होना चाहिए, कोई आदिवासी भाई पीड़ित है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल संजीव जी इसलिए था योगी आदित्यनाथ को लेकर, मेरा सवाल इसलिए है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो कोई भी एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं, तो फिर इसमें इतनी विलंब क्यों हो रही है, ये मेरा सवाल था। क्योंकि अभी तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है वो यही देखा गया है। अभी ये तो कुछ भी नहीं है। जब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जब उन्होंने ठिकाने लगा दिया तो ये किस गली के मूली हैं, लेकिन खेत के मूली हैं, तो इनको ठिकाने लगाने में बहुत समय नहीं लगेगा। आखिर जब उसमें समय नहीं लग रहा होता है, नहीं लगना चाहिए, तो फिर इतनी देरी क्यों हो रही है, ये मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, उसमें अदालत का भी तो आदेश है ना कि बिना अदालत के अप्रूवल के बुलडोजर नहीं चलेगा। उसमें हाई कोर्ट के भी कुछ प्रोसीडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। तो स्वाभाविक है कि जब आप एक इस सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपको सारे आदेशों का पालन करना पड़ता है। लेकिन जहां तक इनकाउंटर की बात है, मुझे लगता है कि एक त्वरित फौरी न्याय दिया गया है और जहन्नुम उसको भेजा गया है, या उसको कह लीजिए। और भी है, नवाब है, फरहान है, आतिफ है, सारिक है, और भी नाम सामने आ रहे हैं। हाँ, तो उसमें कुछ अरेस्ट भी है। हाँ, कुछ की गिरफ्तारी भी हो गई है और पीड़ित परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा भी योगी सरकार ने घोषित किया। योगी जी ने खुद घोषित किया 5 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार के लिए। और मैं मानता हूं कि यह मुआवजा पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पिछली सरकारें होती तो 2 पैसे का मुआवजा इनको नहीं देती। असद आज भी कॉलर ऊंचा करके घूम रहा होता और दूसरे हिंदुओं को धमकी दे रहा। यानी कि संजीव जी, ये माना जाए ना कि अगर योगी आदित्यनाथ है तो सूर्या चौहान के परिवार वालों को न्याय की उम्मीद है और न्याय मिलेगी। क्योंकि जब तक योगी आदित्यनाथ है यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में, तब तक कम से कम सूर्या चौहान जैसे परिवार को तो ऐसा हो नहीं सकता है कि न्याय ना मिले। आपको लगता है कि इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो ठीक बकरीद के पहले उन्होंने दिया था, कि उसमें उन्होंने कहा था यही महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर,
कि अगर आपके साथ कोई छेड़खानी करता है तो यमराज अगले चौराहे पर आपको ऊपर भेजने के लिए तैयार मिलेंगे। तो अब क्या ये माना जाए कि इसके बाद और भी सख्ती की जाएगी और ऐसे लोगों को चिन्हित कर पहले ही उनको वो कोई घटना को अंजाम दे, उससे पहले ही उनको सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाएगा? देखिए, पॉलिटिकल विल पावर तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस उस तरह से कार्य करती। वो तो उल्टे बजरंग दल, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पे हमला, उनको प्रताड़ित करती है, चाहे यूपी हो चाहे कोई भी राज्य हो। क्योंकि आप देखिए, ब्यूरोक्रेसी का एक सिस्टम है, उसको भी उसी रूप में चेंज करने, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत। ऐसा ना हो कि कोई पुलिस, कोई थाना जो है पीड़ित पक्ष से, चाहे वो किसी भी धर्म का पीड़ित पक्ष हो, भारतीय नागरिक है, उसी को सताने लगे। उल्टा ये यूपी में भी है। तो ठीक है, योगी जी का विल पावर है और तभी बड़े बड़े जिहादी ठिकाने लगा दिए गए। तो ये सब तो छोटे छोटे हैं, लेकिन टाइम तो लग ही रहा है। और मुझे लगता है कि योगी जी की प्रतिबद्धता को एडमिनिस्ट्रेशन भी स्वीकारे, पुलिस भी स्वीकारे। और देखिए, होता क्या है कि एक एलआईयू होती है, वो एलआईयू हर मोहल्ले में रहती है। उनको उन पर सर्विलांस किया जाए कि भाई कौन है ऐसे मोहल्ले में लोग, या कोई बाहरी मौलाना मौलवी आके इन बच्चों को भड़का रहे, क्योंकि वो तो बच्चा ही था, ज्यादा उम्र नहीं थी असद की। तो कौन उनके दिमाग में जहर भर रहा है? देखिए, है क्या कि हम एक वृक्ष है, विष वृक्ष है, हम उसके फल को तोड़ के फेंक देंगे। लेकिन अगर वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं, तो फिर वो विष वृक्ष पैदा, विष फल पैदा हो। तो हमें ये देखना चाहिए कि उसका जड़ कहाँ है। क्या कोई मदरसे से उनको ट्रेनिंग मिलती है, कोई जिहादी एलिमेंट ट्रेन कर रहा है? ये एलआईयू का काम है देखना कि किस इलाके में क्या अनवांटेड मूवमेंट हो रहा है। और अगर इसको हमने ट्रैक कर लिया, हमें एक सिस्टम को ब्रोक करना होगा। वो सिस्टम जो मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के बजाय इन गलत गतिविधियों में ढकेल। क्या उसमें मदरसा का भी सिस्टम इन्वॉल्व है? ये सब सरकार, प्रशासन जांचे, ब्यूरोक्रेसी जांचे, इंटेलिजेंस एजेंसी जांचे। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को कैंसर है, कैंसर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम को हम हल कर रहे हैं। लेकिन जो कैंसर है वो तो मौजूद है सोसाइटी। उस कैंसर का इलाज जरूरी है, उसके सिम्टम्स के जो अपने आप गायब हो जाए, वो कीमोथेरेपी होनी चाहिए। आज भी हर जिले में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं। आज यूपी से ही एक मुस्लिम है, जो लड़का है, जो भटका हुआ है, क्या है, वो कह रहा है कि ईरान को 5-4 मिसाइल भारत पे दागना चाहिए, और भारत को लेकर बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। बताइए, यही खा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम देश के नाम पे ले लिया, बांग्लादेश में मुसलमान तांडव कर रहे हैं। आप बताइए, पाकिस्तान या बांग्लादेश में आज तक हमने सुना कि किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम को मार दिया, किसी अल्पसंख्यक हिंदू? हम यही क्यों सुनते हैं, भारत में क्यों सुनते हैं कि अल्पसंख्यक मुस्लिम एक बहुसंख्यक हिंदू को मार देता है? क्यों सुनते हैं ऐसा? ये जवाब मोदी जी को भी देना चाहिए, बीजेपी को भी देना चाहिए, कांग्रेस को भी देना चाहिए, और तथाकथित सेकुलर और ये लिबरांडू जो है सब जवाब दे कि भाई यहां अल्पसंख्यक जो है उनका मन क्यों बढ़ा हुआ है, कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया, जहां भी दंगा करते हैं यही करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? और ये पुलिस जो छोटे छोटे गरीब लोगों पर अपना तांडव दिखाती है, इन जिहादियों पर कार्रवाई करने में देरी क्यों करती? नहीं, कुछ लोग आजकल ना, कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन कुछ लोग पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए यहां से उत्तराखंड तक, लेकिन उनको बगल में गाजियाबाद दिखाई नहीं देता है, उनको बगल में ऐसा कुछ होता हुआ दिखता नहीं है, जबकि वहां पर इस प्रकार की घटना भी नहीं घटी है। इसके बावजूद भी यहां कोई मदद के हाथ आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन उत्तराखंड तक वो हाथ जरूर पहुंच जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये उसी गैंग का एक हिस्से का है क्या, कि ये सभी लोग उसी गैंग में लगे हुए हैं? हाँ, बिल्कुल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो जब आग के लिए थोड़ा सा पाइप बुझाते तो पूरा कैमरा कहते कैमरा दिखाओ, दिख रहा है, कैमरे पे आ रहा है। तो ये सब मुझे लगता है नाटक नौटंकी का पार्ट है उनका। और वो दीपक का भी भांडा फूट चुका है। अब वो तो बड़ी बड़ी पार्टियां करता है, कहता है पैसा नहीं है। अब हो सकता है पैसे ठगने का कोई नेटवर्क चला रखते हो इन लोग, ठीक है। और मान लीजिए किसी का बेहतर जिम है तो लोग अपने आप आते हैं। अब वो जिम कराएगा या राजनीति करेगा, इस पर डिपेंड करता है।
अगर आप देखिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके कोई बिजनेस करेंगे तो जो आपके विरोधी हैं वो नहीं जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई भी कारोबारी जो आप देखिए जो सड़क पे बिजनेस कर रहा है वो तो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव कभी नहीं बताता, क्योंकि उसको सबसे काम करना है, सबसे व्यवसाय करना है। अब दीपक को जिम चलाना था या मोहम्मद दीपक बनके वो करना था। बस मैं ये आपने सही सवाल उठाया कि वो जाएगा कब। वो जो आग बुझाने वाला पाइप से पत्रकार है और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, वो कब जाएगा। वो वहां पे बगल में तरुण खटीक के यहाँ नहीं गया वो, उसके बाद यहाँ नहीं गया सूर्या चौहान जी के, दिवंगत सूर्या चौहान जी के परिवार से मिलने। हो सकता है कोई और मोहम्मद वहां कुछ हो जाता तो फिर तुरंत दौड़ जाता ये। और देखिए कोट द्वार बहुत दूर है, दिल्ली से कोट द्वार बहुत दूर है और रास्ते भी तकलीफ दे हैं, अभी बारिश का भी समय है इधर पहाड़ों में, लेकिन वहां पहुंच के राजनीति कर रहा है ये आदमी। देखिए क्या है कि इन सब ने खुद से अपना, कहते हैं ना बैलून में आप हवा भर दीजिए और उसको टांग कर छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे 4 दिन में सारी हवा निकल जाती है, जबकि उसमें रबड़ लगा रहता है, पैक रहता है। उसी तरह इन सब के वन साइडेड सेकुलरिज्म या सेकुलरिज्म या लिबरलिज्म, उदारता, सबका भांडा खुद से फूट गया। इनके आका ही कोई जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, ये सब भी रिजेक्टेड ही। और योगी जी का जीतना 27 में जरूरी है। अगर योगी जी आ गए तो समझिए ये जिन्नावादी राजनीति एक बार बंगाल की खाड़ी में डूबी है और एक बार फिर प्रयागराज में इसको डुबकी लगवाना है, जिन्नावादी राजनीति। चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।